देखिए, हमारी पार्टी के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने तमाम अपने प्रतिनिधियों को निर्देशित किया कि हमारे जितने भी विधायक हैं वो सभी लोग अपने 5 वर्षों के कार्यकाल की एक रिपोर्ट जनता के बीच में पेश करें। लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि होती है, लेकिन मोदी जी का जो राज जब से आया है, तंत्र जो है लोग पर हावी होता जा रहा है, संविधान और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं का गला घोंटा जा रहा है। ऐसी स्थिति में जनता को सामने ले आना, अपने प्रतिनिधियों के ऊपर जनता का एक नियंत्रण स्थापित करना, ये राजनीति को जनोन्मुखी बनाने के लिए जरूरी है। और इसी उद्देश्य के तहत हमारी पार्टी के सारे विधायकों ने पिछले 5 वर्षों में उन्होंने जो काम किया है उसकी एक रिपोर्ट जनता के बीच में पेश कर रहे हैं। अभी अजीत जी का हुआ, संदीप सौरभ का हुआ, वीरेंद्र गुप्ता जी का होने जा रहा है, अमरजीत कुशवाहा जी का आज हो रहा है। इस तरह से हमारे सभी 11 विधायक जनता के बीच में अपनी पूरी रिपोर्ट को रखेंगे। उसमें दोनों ही रिपोर्ट होगी। एक रिपोर्ट सदन के भीतर हमारे साथियों ने बिहार के उन तमाम सवालों को लेकर के एक मजबूती से महागठबंधन के साथ मिल करके आवाज बुलंद की। आपने सुना होगा या आपने रिपोर्ट भी किया होगा कि जो 400 रुपये से 1100 रुपये जो पेंशन हुआ, पिछले 20 वर्षों से ये संघर्ष विधानसभा के भीतर चल रही थी। हमारे महबूब आलम साहब ने मैंने एक विनती करते हुए मुख्यमंत्री से कहा था कि मुख्यमंत्री जी 400 शोभा नहीं दे रहा है, चाय भी लोगों की उससे गुजारा नहीं हो पाता है। ऐसी स्थिति में कम से कम 1000 रुपया कीजिए। सदन की सर्वसम्मति राय थी, लेकिन मुख्यमंत्री ने नकार दिया। सदन में पूरी बात आई थी कि बिजली बिल में कटौती हो, बिजली बिल की माफ़ी हो, लेकिन नीतीश जी ने नहीं माना। यहाँ तक कि ये अन्य जो आशा का सवाल, आंगनबाड़ी के सवाल, रसोईया का सवाल, रात्रि प्रहरी का सवाल, स्वच्छता प्रहरी का सवाल, सारे सवालों को लेके सदन में लगातार लड़ाइयाँ होती रहीं, लगातार आवाज़ उठते रहे, लेकिन नीतीश जी ने उसको नहीं माना। लेकिन जब महागठबंधन की ओर से संपूर्ण बिहार में एक जबरदस्त आंदोलनात्मक माहौल बनना शुरू हुआ और हम लोगों ने कहना शुरू किया कि पेंशन को हम लोग 1500 रुपया करेंगे और हर साल महंगाई के अनुपात में पेंशन की राशि में बढ़ोतरी होगी। हम लोगों ने कहना शुरू किया कि 200 यूनिट तक फ्री बिजली हम देंगे। हम लोगों ने कहना शुरू किया कि बिहार में बेरोजगार नौजवानों के लिए बेरोजगारी भत्ता का प्रावधान होगा। हम लोगों ने जब कहना शुरू किया कि बिहार के जितने दलित, गरीब, मजदूर आवासीय तौर पर भूमिहीन हैं उनके लिए जमीन और पक्का मकान की व्यवस्था होगी, तब नीतीश जी आज चुनाव से 1 सप्ताह पहले, आप समझ लीजिए आश्चर्य की बात है, ये पूरे देश में इसको लेके बहस हो रही है। 7 तारीख के बाद कभी भी चुनाव की घोषणा हो जा सकती है और नीतीश जी, मोदी जी मिल करके 10-10 हजार रुपया महिलाओं को देने की घोषणा किए हैं और महिलाओं को दे रहे हैं। इस राशि को क्या समझते हैं? तो मैं तो मानता हूं कि मैं ये मानता हूं कि वो राशि 10,000 रुपया में कोई रोजगार तो होगा नहीं। सबसे बड़ी बात तो है कि मोदी जी जिस तरह से 15 लाख रुपए का जुमलेबाजी देश के सामने उन्होंने किया था, उसी तरह से नीतीश जी ने अपनी ही घोषणा को जुमलेबाजी में बदल दिया। आप सब लोग जानते हैं कि बिहार के असेंबली के भीतर से, कैबिनेट के भीतर से, सरकार के गजट के स्तर पर ये प्रचारित हो गया था, ये निर्णय हो गया था कि बिहार सरकार 94 लाख दलित गरीब परिवार जिसकी आमदनी 6000 रुपये से कम है, सबों को 2-2 लाख रुपया देगी। ये जो 2-2 लाख रुपए देने का जो पूरा माहौल बिहार में बना, हम लोगों ने जबरदस्त कहिए कि हक दो वादा अभियान हम लोगों ने चलाया था। ये जो 2 लाख को समाप्त करने के लिए ये 10,000 का शिगुफा इन्होंने दिया है और इसीलिए गाँव में ये नारे लग रहे हैं। इससे आप लोगों को क्या घबराहट है? नहीं, हमको कोई घबराहट नहीं। हम लोग तो यही बात कर रहे हैं, गाँव में महिलाएं इस आवाज उठा रही है कि 10,000 में दम नहीं, 2 लाख से कम नहीं। 10,000 में दम नहीं,
और महिलाओं पर जो कर्ज माफी है उससे कम नहीं। ये नारे गांव-गांव में लग रहे हैं और ये जो चाहते हैं कि हम बैतरनी पार कर जाएंगे, जाती हुई सरकार, भागती हुई सरकार, ये पूरी साख गिरती हुई सरकार कुछ पैसे के जरिए ये चाहते हैं कि वोट हम बदलने की कोशिश इनकी है, लेकिन पूरे बिहार की जनता ने मूड बना लिया है कि बिहार में अब ये सरकार नहीं चलेगी, दोबारा नीतीश जी नहीं आएंगे, नीचे घुसखोरी। नीतीश जी आप लोग साथ फिरा के तो क्या करेंगे? नीतीश जी के अब रास्ता सब बंद है। नीतीश जी के लिए अब महागठबंधन में उस समय जो भी हुआ, लेकिन अब महागठबंधन ने तय कर लिया है नीतीश जी के लिए किसी भी स्थिति में कोई रास्ता उनके पास नहीं बचा हुआ है और ये एनडीए के साथ नीतीश जी की लोटिया डूबेगी। और अभी तो आप समझ लीजिए, मैं कहूँ मैंने सारे मंत्री मैंने भ्रष्टाचारियों का एक पूरा जमात पूरे बिहार में खड़ा हो गया है। भ्रष्ट मंत्रियों के संरक्षक नीतीश कुमार बन गए हैं और रोज के ये खुलासे हो रहे हैं और खुलासे कोई सामान्य कोई आरोप नहीं है, तथ्यगत आरोप आ रही हैं, तथ्यगत रिपोर्ट के आधार पर बात हो रही है कि कैसे बिहार की जनता को ठगा गया है, बिहार की जनता के साथ उन्होंने झूठ बोलने का काम किया है। जनता से भी डर नहीं लगती है, इसलिए तो हम रिपोर्ट कार्ड की बात कर रहे हैं कि जनता के पास जो भी आप रिपोर्ट करिए वो रिपोर्ट ऑथेंटिक हो और जनता, ताकि आप जनता को जवाबदेह मानिए। तो मुझे लगता है कि इससे एक लोकतंत्र की प्रक्रिया मजबूत होगी। जनता का कोई भी प्रतिनिधि जनता के प्रति अकाउंटेबल है, जनता के प्रति जवाबदेह है, ये राजनीति मजबूत होगी और जनता अपने मुद्दे को लेकर के मुद्दागत जो राजनीति है, मूल्यगत जो राजनीति है, ये प्रक्रिया देश में मजबूत होगी। इसलिए ये भाकपा माले की मुहिम है। इस मुहिम में महागठबंधन दलों के सभी दलों के सम्मानित नेता मौजूद हैं। हम सब लोग मिलकर के बिहार में एक ऐसा माहौल बना रहे हैं कि बिहार में इस बार महागठबंधन की सरकार बनेगी, इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी और एनडीए की बुरी तरह से बिहार में हार होगी, ऐसी हार जिसकी उम्मीद भी वो नहीं कर रहे। ठीक। शुरू करिए। तो बिल्कुल आपने